अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। आज ईद मिलादुन नबी है। मैंने रात में सोचा था सुबह सुबह उठ के जल्दी जल्दी मैं खीर मीठा कुछ पकाऊंगी, और ईद मिलादुन नबी के दिन पे मैं अच्छा अच्छा खाना भी बनाती हूँ घर के अंदर। आप लोगों को पता है, बट आज मैंने, आप लोगों ने कल के वीडियो में देखा होगा कि मतलब एक अनएक्सपेक्टेड गेस्ट मेरे घर पे आए थे। एक सब्सक्राइबर आए थे। वो उसमें पूरा टाइम चला गया, 1.5 घंटा। तो उसके बाद फिर मैं नहाने गई, 2 बजे के आसपास मैं नहाने गई। अभी देखो 2:30 बज रहा है। हाँ, मैं नहा, बाल धोने के टाइम पे ना, जब मैं बाल धोती हूँ तो थोड़ा टाइम लगता है नहाने के लिए। अब 2:30 बज रहा है, मैं सोच रही हूँ खीर बना देती हूँ, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी सी, और उस पर फातिहा कर देती हूँ। टाइम हो गया मुझे पता है, लेकिन फिर भी असर से पहले हो जाएगा। तो ऐसा खाना बनाने का इतना ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है। हुमा आई थी जैसे कि आपने देखा, तो उसने रोटी बना के गई है, तो मुझे भाजी बनानी है। वैसे अदरवाइज़ अगर मेरे पास टाइम होता आज सच में, तो मैं दोपहर के टाइम पे ही प्रिपेयर कर लेती हूँ बिरयानी वगैरह, मतलब कुछ अच्छा खाना बना लेती हूँ। बट आज देखा होगा ना आपने कल का वो वीडियो, वो पता नहीं, अभी भी मेरे अंदर है ना एक घबराहट है, एक थरथरापन है। पता नहीं क्यों है वो, लेकिन है। थरथरा रही है बॉडी मेरी अभी भी, ये सोच के कि मैं अकेली होती। वो सच में फेक था या रियल था, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा। चलिए, और बैठ के बात करके टाइम पास करूँगी तो मेरा टाइम और कम पड़ेगा, टाइम पास हो जाएगा देखा जाए तो मैं ना पहले बना लेती हूँ खीर, वैसी नॉर्मल चावल की खीर। मिलती हूँ मैं आज, दिन में मैं मिलते रहूँगी आप लोगों से इंशाल्लाह। मैं आज अम्मी अब्बा के पास भी जाऊँगी, क्योंकि मुझे जब डर लगता है, मैं परेशान रहती हूँ, तो मैं सबसे पहले जाके अम्मी अब्बा से हर बात शेयर करती हूँ, उसके बाद ही मुझे कुछ अच्छा लगता है। तो ऐसा है। मैं तो आज ये ब्लॉग भी नहीं बनाना शुरू करने वाली थी, लेकिन फिर मैंने सोचा आप लोगों में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि नाज़िया ईद मिलाद का कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया, कुछ बता ही नहीं। मैंने चलो थोड़ा बहुत बात ही कर लेते हैं। वैसे अभी मैं पहले फातिहा दिला देती, फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से, ठीक है ना। कुकर में ही चढ़ा दी, थोड़े से बासमती राइस लिए और आधा लीटर दूध लेके मैंने कुकर में चढ़ा दी। बस नियाज जितना भी बन जाए ना, थोड़ा सी तो भी चलेगा। और आज मैंने पहना है ये लूज़ वाइट प्लाजो है, जो मैंने अमेज़ोन से लिया था वो है, और ये शॉर्ट वाला टॉप है, और ये स्कार्फ मैंने मीशो से लिया था ना, वो है। अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल है, और वाइट कलर तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, तो मैंने वेयर कर लिया। काफ़ी टाइम से मेरे पास ऐसे लूज़ प्लाजो नहीं थी वाइट में। लेगिंग थी, लेकिन लेगिंग मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है पहनना, मुझे ऐसे लूज़ कपड़े पसंद है, तो मैंने ये पहन लिया है, ठीक है। मुँह पे थोड़ी सूजन आप लोगों को दिख रही होगी, मुझे भी दिख रही है, क्योंकि चलिए कोई नहीं, अभी 2-3 सीटी में वो राइस गल जाएगी ना, तो फिर उसके अंदर स्वीटनेस और ड्राई फ्रूट ऐड कर दूँगी। और अभी टाइम देख सकते हैं आप, हो जाएगा, मतलब वक्त से पहले ही हो जाएगा, लेकिन पता ही नहीं है, मेरे अंदर अजीब सी घबराहट है अभी भी। सो फाइनली मैंने खीर बनाई, फातिहा भी हो गई मेरी, और मैंने खा भी ली, क्योंकि मैंने उसके अलावा और कुछ बनाया ही नहीं था। एक्चुअली कैसा है, मैं ना, मेरे दिमाग से वो चीज़ जा ही नहीं रही है, और मेरे साथ थोड़ी सी गड़बड़ भी हो गई। मेरे पास आधा लीटर ही दूध था, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला, और मैंने कुकर में खीर चढ़ाई थी। मैंने चावल पीसा नहीं था, क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास, तो मैं चाह रही थी कि जल्दी हो जाए, तो मैंने पीसा नहीं था, कुकर में चढ़ाई थी। तो कुकर में से सीटी में से दूध बाहर निकल रहा था, तो फिर मैंने उसको टॉप में पलटी कर दिया बॉईल करने के टाइम। मतलब ऐसा चल रहा था मेरे साथ, मेरे समझ में नहीं आ रहा था, जो नहीं चाह रही वो हो रहा है, और जो चाह रही वो नहीं हो रहा था। खीर भी मेरी सारी वो हो गई, मतलब चले गई। फिर बाद में मैंने क्या किया, मेरे पास दूध का पाउडर था, वो इस टाइम राशन में मैंने मंगाया था, तो उसी से मैंने मीठा बना लिया। थोड़ा सी बनाई, ज़्यादा नहीं बनाई। फातिहा दिलाई, और 1 कटोरी मैंने खाई, और 1 कटोरी एक भाभी है जो ऊपर से आए थे, उन्होंने नियाज लेके आए थे, तो फिर उनको भी थोड़ा डाल के दी। ज़्यादा नहीं बनाई, कम ही बनाई। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि घर में फातिहा नहीं हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से। मीठा ज़रूरी था, चाहती तो मैं शक्कर पे भी करवा सकती थी अगर सिचुएशन ऐसी थी तो, लेकिन दिल था ना, कल रात ही में सोच के रखा था, रात से ही सोच रही हूँ कि सुबह मैं उठूंगी, खीर बनाऊंगी, पूरी बनाऊंगी, खीर पूरी नियाज भी हो जाएगी, और दिल भी कर रहा है खाने का तो खा लूंगी। बट चलो जो भी होता है, बोलते ना, सब अल्लाह की मर्जी है। शायद घबराहट अभी मुझे हो रही है, शायद बहुत बुरा हो सकता था अगर मैं सही हुमा नहीं होती, या मैं सही से क्वेश्चन नहीं करती, या मैं एकदम ज़्यादा ट्रस्ट कर लेती, बहुत बुरा हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ ना, तो अल्लाह का शुक्र है।
लेकिन फिर भी दिमाग से बात जा रही नहीं। मैंने अभी बाबू को फ़ोन किया, मैं बोली मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करती संडे वाले दिन ना, बाबू को मैं मैच खेलने के लिए डिस्टर्ब नहीं करती, क्योंकि उनको संडे के दिन डिस्टर्ब कर दो ना, अगर उनको ढंग से खेलने ना मिले ना, तो फिर 2-3 दिन तक के मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक के उनके दिमाग में ये रहता है कि मेरा माइंड फ्रेश नहीं हुआ, मुझे खेलने नहीं मिला। तो मैं संडे वाले दिन उनको डिस्टर्ब नहीं करती, बाकी हफ्ता भर तो अपनी किरकिरी चालू ही रहती है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसके लिए फिर अभी 5 बजने आ रहा है, तो मैंने बाबू को फ़ोन किया, मेरी बाबू अभी ना मेरे को अम्मी की तरफ जाने का ऐसा ऐसा हुआ, मैंने उनको बोली शॉर्टकट में। तो अभी जब तक मैं अम्मी अब्बा के पास जाऊंगी नहीं, पूरी स्टोरी बताऊंगी नहीं, रियाज और शेरू को बताऊंगी नहीं, जिनी को बताऊंगी नहीं, मतलब सबको तब तक नहीं बताऊंगी, और थोड़ी डांट ना खा लूँ तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। मैं ये घबराहट से निकलना चाहती हूँ। अम्मी अब्बा की डांट की घबराहट चलेगी, लेकिन ये वाली घबराहट से निकलना चाहती हूँ। भाई बहन लोग भी डांट, तो बस ऐसा है, क्या करूँ मैं। आज का मैंने कितना अच्छा, तो घबराहट के साथ ना मुझसे और कुछ नहीं होता। मेरा लाइफ में ना एक ही प्रॉब्लम है, आप लोगों को मैंने पहले भी बोला है, मैं कैमरे पे फेस करके बात करती हूँ ना, इतना फ्रीली, इतना मैं आज़ाद ख्याल होकर बात करती हूँ ना, लेकिन कोई मेरे सामने आ गया ना, तो एकदम मतलब पहली मुलाकात में समझ में आ जाता है ना अपने को कि अपने जैसा है या अपोजिट जा रहा है। तो जो मेरे जैसा होता है ना, तो मैं उससे एकदम खुल के दिल खोल के बात कर लेती हूँ। जो थोड़ा अलग दिखता है ना, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा नर्वसनेस है लाइफ में। मैं लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए ना फेस टू फेस डरती नहीं हूँ, थोड़ी सी इनसिक्योर हो जाती हूँ उनसे जिनको मैं सही तरीके से जान नहीं पाती हूँ, तो वहाँ पे मैं इनसिक्योर हो जाती हूँ। और वो इनसिक्योरिटी मेरी कब मेरे डर में बदलती मुझे नहीं समझ में आता कि कहीं मैंने ज़्यादा तो नहीं बोल दिया, कहीं मेरे मुँह से कुछ गलत तो नहीं निकल गया, क्या इससे भी बुरा हो सकता था, मतलब बहुत सारी चीज़ें, समझ रहे हो ना आप लोग। तो ऐसा है, मुझे पता है मैं गलत की, मैंने अंदर ले ली, क्या करूँ बताओ ना, आप लोग भी बताओ मुझे। अगर मैं किसी को घर में नहीं बुलाती हूँ तो फिर वो लोग मुझे हेट करके जाते हैं, मेरी दहलीज से मुझे बुरा बोल के जाते हैं, ऐसा कई बार हुआ है, मैंने आप लोगों को नहीं बताया। अभी ना बुलाया आ जाते दहलीज पे, और फिर बाद में दरवाज़ा ना खोलो तो बोलते कि इसको घमंड आ गया है, घर में नहीं बुलाया, पानी को नहीं पूछा, चाय को नहीं पूछा, मिली नहीं। अब ऐसा कैसे आप उन किसी से मिलेंगे ना। अभी आप लोग ने कल मेरे को कितना कमेंट किया, मैं देख रही हूँ अभी भी, कि मत लिया करो ऐसा किसी को भी घर में। तो ऐसा दहलीज में आ जाते हैं, फिर बाद में उन लोग को ऐसा लगता है कि नाज़िया ने हम लोग को अंदर बुलाना चाहिए था, हमारी मेज़बानी करनी चाहिए थी। वो ये भी नहीं देखते। एक टाइम तो मैं सच में नहाने जा रही थी, और आज भी तो मेरा घर की हालत कोई खूबसूरत नहीं थी, बिस्तर फैला हुआ था, लाइट ट्यूबलाइट सब बंद थी, मेरा सोने वाला माहौल था। मैंने उमा को बोल दिया था कि तुम अंदर बर्तन धो लो, मैं थोड़ा आधा घंटा और सो के उठती, उसके बाद नहाने का, और मुझे ये करना है। लेकिन क्या करें, वो लोग दहलीज पे बोलते हैं ना कि अंदर नहीं बुलाओगी, क्या अंदर नहीं आ सकता, अपन ऐसा बोलेंगे कि नहीं मत आओ, जाओ। समझना चाहिए, सामने वाला खुद से समझना चाहिए, ये सब सोचती थी। लेकिन अभी मेरे को इतना क्लियर समझ में आ गया ना कि सामने वाले लोग, कुछ लोग समझते हैं और कुछ लोग नहीं। तो अभी से जैसे आप लोगों ने बोला कि तुरंत ही मुंह पे बोल देने का कि मैं घर में नहीं लूँगी, तो जी हाँ, अब मैं आप लोगों की बात को नोट डाउन करूँगी, और यही करूँगी, जो भी दहलीज पे आएगा मैं उनको क्लियर बोलूँगी कि आप बाहर जाके बात करते, घर में मैं नहीं ले सकती, ये मैं क्लियर बोलूँगी। और पहली बात तो ये नौबत नहीं आनी चाहिए, मत आओ बिना बताए मुझे, प्लीज़ मत आओ। ये आप ही लोग बोलते हो कई बार कि बोल दो मत आओ, और जब मैं बोलती हूँ तो फिर कुछ लोग बुरा मान जाते हैं कि कैसी है, तेरे को क्या घमंड आ गया क्या, हम लोग की वजह से आगे बढ़ी और बाद में ये बोलती हूँ। आप लोग अपनी तरफ ठीक हो, आप लोग प्यार करते हैं, बट हमारी एक पर्सनल लाइफ है। अपन रियल लाइफ, जो यूट्यूबर नहीं है वो लोग को भी मालूम है कि अपन किसी के घर पे जा रहे, मामू चाचा खाला मामी किसके भी घर पे अपन बिना बताए नहीं जाते। अपने सगे वालों के घर पे भी अपन बिना बताए नहीं जाते, पूछ के ही जाते कि कल मैं आ रही हूँ इतने बजे, तो फिर ये ना, तो सामने वाला अपने घर के काम करके अपना जो भी फारिग है, उसको फ्री होना है, फ्रेश होना है, जो होना है वो करके आपका वेट करता है, तो वो टाइम पे वो आपको टाइम दे सकता है, आप उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो ऐसे लोग आते हैं, फिर वो लोग को चाहिए इंपॉर्टेंसी, उन लोग को चाहिए मेरा टाइम, वो चाहते हैं कि मैं उनके बाजू में बैठ के सिर्फ उनसे बात करूँ, अपने काम धाम छोड़ दूँ, नहाना छोड़ दूँ, टॉयलेट आ रही टॉयलेट ना जाऊँ, ऐसा सब कुछ चीज़। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और मैं बस सच में पता नहीं, मैं ज़्यादा बात करूँगी ना, अड़गड़म पगड़म बहुत कुछ बोल दूँगी। आज मेरा ना अंदर बोलते ना बदन काँप रहा नहीं है, लेकिन फिर भी अंदर है ना ऐसे कुछ चल रहा है मेरे, मैं बता नहीं पा रही क्या चल रहा है लेकिन हो रहा है, शुक्र है मेरी बेटी नहीं थी। चलो, पर गर्दी में मत चलो, तो ये जा रहा है जुलूस, बज रहे हैं शाम के 6। तो जोर के बाद निकल जाता है ना, इतने शाम को क्यों निकल रहा है अभी? सर सब लोग निकले ना इसके लिए। कैंडी खाएगी क्या? नहीं रहने तो चलो, नहीं चाहिए। माशाल्लाह काफ़ी भीड़ है यहाँ, बहुत भीड़ है माशाल्लाह, बहुत अच्छे से जश्न ईद मिलादुन नबी को जश्न से मनाया जा रहा है मालोनी में।
है ना? गैस बुका लेने का? हाँ? गैस बुका नहीं चाहिए क्या करने को? ट्राई करने का चेंज क्या? करके? नहीं करने का। तो हम लोग है ना शादी वाले मैदान में से इधर शॉर्टकट से जा रहे हैं। ये देखो मैदान में एंटर करके हम लोग जा रहे हैं। मैं जा रही अम्मी के इधर पे डांट खाने, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला है, क्योंकि ऑब्वियसली अभी तक तो लोग ने वीडियो देखा नहीं है, क्या सच क्या गलत, खाली मैं अभी शुरू करूँगी। आप लोगों ने बेसिक से देखा है, मतलब बूंद बूंद से दरिया बनते देखा, और मैं वहाँ जाके एकदम डायरेक्टली बोल दूंगी कि मैंने पानी देखा है, तब उन लोगों को समझ में जाएगा कैसे देखा है, बूंद बूंद करके देखा है कि दरिया देखा है कि बाल्टी देखा है। तो वो हो जाता है मिसअंडरस्टैंडिंग, फिर लोग मुझे कभी कभी डांट देते हैं। बाद में फिर वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन मेरा तो दिल हल्का हो जाएगा उन लोग के साथ बात करके। हाँ बाबू? ऐसा है। तो ये शादी का मैदान है। आप लोग भी सोचते हैं कि नाज़े कितनी एड़ी है, नाज़े एड़ी नहीं, नाज़े ना कभी कभी नर्वस आ जाती है। ऐसा है। भीड़ देखो, बाप रे, कैसे जाएंगे यहाँ से? हाँ, कैसे जाएंगे यहाँ से? शेरू और रियाज भी यही भीड़ में कहीं ना कहीं होंगे, यहाँ नहीं, वो लोग आगे निकल गए होंगे ना। वो बच्चा है कुर्बान। बम्बू पे अंदर घुसा दिया अब्बा अस्सलामु अलैकुम। नींद में लगता अभी भी। हाँ, अरे यूसुफ सलाम करो। हाँ, वालेकुम सलाम। सब येलो येलो पहने, देखो यूसुफ ने भी येलो, वालेकुम अस्सलाम। यूसुफ ने भी येलो पहना है, उस्मा ने भी येलो पहनी है, और ये लोग की नानी और दादी जो भी है, नानी दादी दोनों हैं। कैसा बोलती हैं? यूसुफ की दादी, उस्मा की नानी। हाँ, इसको लाए थे खरीद के, हाँ, पीला। बोले इसको पठानी में पिलाएंगे एक पीला, और वहाँ से तूने भी थैली में डाल के भेजी उस्मा को, ये पिलाना। मुझे तो पता ही नहीं था येलो है। हाँ, एकदम अचानक में हो गया। बोले अरे नया कपड़ा भेजेंगे भेजे ना, होली बोले अरे ये क्या, ये तो मजाक हो गया। क्या बोलती, तुम भी मैचिंग ही पहना। अच्छा, चलो है मेरे पास भी येलो, में भी पहन लेती। क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो पहनना है। सही है, मस्त लग रहे सब। येलो और व्हाइट कॉम्बिनेशन भी तुम लोग का वही है, येलो और व्हाइट। हाँ, सेम। फिर चिकनकारी, तीनों का चिकन। जीनी भी बोली मैं भी येलो पहनती, अब जीनी ने निकाली
क्या बोलूं, मूड खराब हो गया उसका, कुछ हो गया उसके ड्रेस को, वापस से रख डाली, बोलती वो नहीं पहनने का है। अच्छा, खाया क्या यूसुफ, खाया क्या? कौन जीता? कौन जीता? जल्दी जल्दी मेरे बेटे को जाने का बाहर घूमने। नहीं जाएगा जाएगा। अच्छा अच्छा, मैं वहाँ से बोल के आई थी कि मुझे खीर पूरी खाने का मन कर रहा है, तो यहाँ पे आके मैंने खा ली। मेरे नसीब में थी पूरी, एक पूरी थी वो, और मैंने खीर खा ली फाइनली। हाँ मैं वो पूरी बची हाँ और आई, बोली चल खा ले, खीर पूरी है, देखे तो डब्बे में एक ही पूरी। हाँ, तो सामने से ही पूछा अम्मी, और मेरा मन था तो मैंने खा ली। मैं तो बोली पुलाव खा, नहीं बस नहीं खा रही है। नहीं बस, माशाल्लाह बाहर अच्छी रौनक है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी जाने के टाइम पे भी लेट होगा क्या मालूम। हमने ना इतना अच्छा पर्दा लगाए थे ये पूरा देवी से 4 तारीख का, लेकिन है ना वो क्या, ये 2 बच्चे है ना, इसके लिए हमने ना फिर उठा के उधर बांध दिए जबरदस्ती। चलो कोई नहीं ना, उधर भी तो चमक लग रही है। हम लोग ने भी लाइटिंग लगाए थे, वो लाइटिंग बंद करके आए, लाइटिंग चालू करके भी नहीं आए, सुने क्या? अपन ने कल लाइटिंग लगाए थे, लाइटिंग आज भी बंद है। दिन में निकला तुमसे बंद है। 6 बजे चालू कर देना चाहिए था, मगरिब के टाइम पे चालू कर देना चाहिए था। चलो कोई नहीं। वालेकुम अस्सलाम। हैप्पी बर्थडे, दोनों भी माशाल्लाह दिद्दा सा पहन के गए, देखो ना कितने अच्छे लग रहे। एक ब्राउन कलर और एक लाइट ग्रीन जैसा कुछ कलर है, पिस्ता। हाँ अच्छे लग रहे। रुको एक फोटो खींचती तुम्हारा, एक फोटो खींचती। हाँ सीधे में, हाँ सीधे में खड़ी खींचती। रुको, मस्त माशाल्लाह अच्छा लग रहा है। ये नया सिलाया क्या तू अभी? मुझे सिलाया नहीं है, मैंने ईद में लाया था, मस्जिद बंदर पहनने के लिए। अच्छा, दोनों साथ में लिए थे? शेरू का तो पहले से है ना, है ना? पहना नहीं था। अच्छा हाँ अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। यूसुफ बहुत रोया बाबा। अभी हम लोग फोटो खींच रहे थे, उसको थोड़ी सी इंपॉर्टेंस ही कम मिली, उसके अब्बा आते साथ फोटो खिंचाने खड़े हो गए। नहीं, उसका बाप आते साथ उसको गोद में लेना हाँ, सबसे पहला। हाँ उसने क्यों ध्यान नहीं दिया? हाँ जाने बाबा, फोटो खिंचाने भी नहीं दे रहा था। क्या है वो? अच्छा कल से वो तो हाँ। मैं आज उसके लिए केक लेकर आया, तो आते साथ खराब हो गया। बर्थडे मनाने गया ना, तो उसकी पूरी पैंट पे गिर गई है, देखो नंबर। अच्छा अच्छा पहना था, व्हाइट कुर्ता पैजामा पहना था उसने। फिर अभी कुर्ता पैजामा खराब हो गया उसका बेचारे का। वही धोरी क्या, उसका पैजामा ही धोरी के नूर? अच्छा अभी क्यों बैठ गए? नहीं दाग निकलेगा ना जीनी, व्हाइट है ना, दाग निकल जाएगा ना चॉकलेट। हाँ फिर अम्मी का भी खराब हो गया। देख 2 डार्क चॉकलेट पेस्ट्री लाया हूं, अगर तेरा मन कर रहा है नहीं तो खा सकती है। नहीं मीठा नहीं चाहिए अभी फिलहाल, अभी मैंने पूरी और खीर खाई। तेरे लिए अम्मी ने बहुत चॉकलेट खाई। अच्छा हाँ ये आले में भिगाओगी शलवार, हाँ। ये वापस से वाइट हो जाएगी। अच्छा। कोई बात नहीं है। ये पेस्ट्री के साथ लावा केक दे देंगे। मैंने स्टार्टिंग में ही अपने इतना केक खा ली, बर्थडे शड्डे, अब केक खाने का मन नहीं करता। तो हम लोग अम्मी के घर से निकल चुके हैं, और जो रास्ता अभी आपने देखा ये वही रास्ता है जो जाने के टाइम पे पूरा भीड़ से भरा हुआ था। और माशाल्लाह से इतनी रौनक है ना ये साइड पे, आप देखिए। आयो री माँ, उस्मा को नींद आ रही है, उस्मा सो रही है माँ। तो ऐसा देखा आप लोगों ने। एक्चुअली मुझे कमेंट आया था, 2-3 कमेंट देखा था मैंने कि आप लोगों के तरफ पे ईद मिलादुन्नबी कैसे मनाया जाता है, जश्न ईद मिलादुन्नबी कैसे होता है, प्लीज़ शेयर करना। तो मैंने ऐसा कोई इरादा कोई पहले से सोच के नहीं रखा था कि मैं शेयर करूँगी, बस मैं अम्मी की तरफ जा रही थी और नसीब में था मेरे भी देखना और आप लोगों के दिखाना, तो मैंने दिखा दिया। अदरवाइज़ जो टाइम पे हम लोग निकले थे 6 बजे तक के, हर साल क्या होता है 6 बजे तक के माड़ा खाली हो जाता है और जो जुलूस है वो चारकोप मिड चौक क्रॉस हो जाता है। लेकिन इस टाइम माशाल्लाह से इतने अच्छे से बनाया गया कि 6 बजे तक की यहाँ पे भीड़ थी। तो ऐसा है, और अच्छी खासी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया माशाल्लाह से सब इस टाइम पे। तो ऐसा है, मुझे लगा था कि 6 बजे के टाइम पे खाली हो गए हुए रास्ते, लेकिन खाली नहीं हुआ था। हम लोग को यहाँ से अम्मी के घर पे जाने के लिए बाइक से मुश्किल से 10 मिनट या 12 मिनट लगता है, लेकिन आज हम लोग को बाइक से जाने के लिए 30 से 35 मिनट लगा था, इतनी भीड़ थी। तो आप समझ ही सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे से हो गया सब। दिन की शुरुआत भले कैसी भी थी, लेकिन एंड अच्छे से हो रहा है माशाल्लाह। हाँ अच्छा, उसमें गाड़ी नींद चली, घर पे चल के मिलते हैं। वापिस बोल, ईद मिलादुन्नबी मुबारक। मुबारक।
मेरी बेटी मेरी बेटी मेरी बेटी मेरी बेटी का परसों से एग्जाम है, तो 3-4 ले लो। तो मेरी बेटी की तबीयत है ना थोड़ी सी खराब है, कान में भी दर्द हो रहा था 3-4 दिन से, सर्दी भी हो रखी है हमारे को, एंटीबायोटिक भी चालू है और बहुत सारे तकलीफ है मेरी बच्ची को, लेकिन आज अच्छी हो जाएगी क्योंकि नानी ने उसकी नज़र उतारे है ना उसे। तो बस अभी हम लोग खाएंगे पिएंगे थोड़ा सी, उसके बाद थोड़ा सी पढ़ाई करेंगे, होमवर्क चेक कर लेंगे, है ना। फिर कल सुबह में स्कूल है, जल्दी सोना भी, उसमें को नींद आ रही है। तो बस ये वीडियो को यहीं एंड करना चाहूँगी। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों ने लास्ट वीडियो में भी मुझे समझ के लिया कि हाँ मैं इनसिक्योर क्यों हो रही थी, मैं इतनी स्कैर्ड क्यों हो रही थी, मुझे डर क्यों लग रहा था। उसके लिए थैंक यू सो मच। तो बस आप लोग भी खुश रहिए, इंशाल्लाह हम भी खुश रहेंगे, हम भी आपको दुआ में याद रखेंगे और आप भी हमें दुआ में याद रखना। कभी भी कुछ भी मुझसे बात करनी है, मिलना है, मैंने बोला है मेल करो, इंस्टाग्राम करो। हाँ मैं उतनी फ्री नहीं रह पाती हूँ कि मैं बार बार जवाब मतलब डेली एक्टिव रहूँ, जवाब दूँ। क्या होता है इंस्टाग्राम पे अगर मैं आती हूँ, मैं कुछ वक्त के लिए आती हूँ, 10 मिनट 5 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट, कभी रील वगैरह बनाना हो तो उसके अंदर कितने लोगों से एक साथ मैं रिप्लाई करूँगी ना। क्या होता है कि हम लाइव आते ना, मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आती हूँ ना, तो एक साथ 15-15 20-20 सलाम आते हैं। तो सबके सलाम के जवाब देने में फिर दूसरे और सलाम आ जाते हैं, तो सलाम के जवाब में 15-20 मिनट हो जाते हैं, तो ज़्यादा बात नहीं हो पाती किसी से। लेकिन फिर भी जितना हो सके मैं कोशिश करती हूँ कि ऑडियो पे रिप्लाई करूँ, क्योंकि टाइपिंग मुझे इतना टाइम नहीं रहता टाइप करने के लिए, तो मैं ऑडियो में फटाक से रिप्लाई कर देती हूँ। तो इस तरह से मैं कनेक्ट होती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं होती हूँ। और ऐसा भी है कि मैं सब्सक्राइबर से मिलती भी हूँ, आते हैं मेरे घर पे, आने वाले आते भी हैं, बट कैसे आते हैं जिनसे मैं 6 महीना तक के इंस्टाग्राम पे बात की, 2 महीना हो गया बात करे एक कनेक्टिविटी बन गई उनसे बात करके, एक ट्रस्ट हो गया। हाँ मैंने उनके फैमिली मेम्बर से भी बात किया। ऐसे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, इंडिया के बाहर वाले हैं, मुंबई के बाहर वाले हैं। वो लोग कहते हैं जब हम लोग मुंबई आएंगे ना आज़ेवा जी, तो हम लोग आपको बता के आएंगे और आप मुझसे मिलना। तो मैं मना थोड़ी करती हूँ, आओ खुशी से आओ मेरे घर पे। लेकिन उन लोग मेरे को घर पे आने मैं बोलती हूँ, दावत देती हूँ, इन्विटेशन खुद दूंगी, जिनको मैं 6 महीने से कांटेक्ट में हूँ, बात कर रही हूँ, जिनकी फैमिली से मैं इंटरेक्ट कर चुकी हूँ, जिनसे मैं वर्बली कॉन्वर्जेशन हुआ है मेरा, जिनसे एक ट्रस्ट बन चुका है, ऐसा समझ रहे ना। चलिए इस पर ज़्यादा बात ही नहीं करते, क्योंकि मैं वो मेरा ना वो अल्हम्दुलिल्लाह शाम में ख़त्म हो गया। जब मैं जुलूस देखा ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आप लोग को जुलूस मुंबई में जो लोग बोल रहे थे कि कैसा बनता है जश्न ईद मिलादुन नबी, तो मैंने बता दिया, माशाल्लाह से बहुत अच्छा था, है ना। उसमें तू भी गई थी ना घूमने, बता क्या क्या देखा। अच्छा चल अल्लाह हाफिज़ कर दो और बोल लाइक करो, अल्लाह हाफिज़, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ये क्या था, शेयर मतलब हवा में उड़ाओ, सब्सक्राइब मतलब बंद के हो जाओ, लाइक मतलब लाइक करो, बस और क्या। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।